हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ, मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले 50 क्वेश्चन मैंने डिस्टिलेशन कॉलम पे ऑलरेडी बना रखे हैं। ये 51वां क्वेश्चन है। इसमें मैंने दोस्तों आपको उस जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें एक जगह मैंने जिक्र किया था सेमी बैच डिस्टिलेशन कॉलम का, लेकिन मुझे उस समय कोई एक सुटेबल एग्जाम्पल नहीं मिला था सेमी बैच डिस्टिलेशन क्या होता है और उसको हम कैसे समझाएं, उस समय नहीं मिला था। लेकिन इस समय मुझे सेमी बैच डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी मिला है और एक प्रोसेस भी जो है वो मिली है, जिसमें मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझा पाऊंगा कि सेमी बैच डिस्टिलेशन कॉलम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेमी बैच डिस्टिलेशन कॉलम क्या है। वो डिस्टिलेशन कॉलम जो पूरी तरह से ना कंटिन्यूअस हो और ना पूरी तरह से बैच वाइज हो, उसे कहते हैं सेमी बैच डिस्टिलेशन कॉलम। यानी कि उसमें कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन भी इन्वॉल्व रहेगा, आधा कंटिन्यूअस रहेगा और आधा जो है बैच वाइज रहेगा। तो इससे पहले तो आपने कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम पढ़ ही रखा है, बैच वाइज डिस्टिलेशन कॉलम पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना ही रखी है। अब आती है बात सेमी बैच डिस्टिलेशन कॉलम, जिसमें आधा जो है कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम इन्वॉल्व हो और आधा जो है बैच वाइज डिस्टिलेशन कॉलम इन्वॉल्व हो, उस पर हम देखते हैं। तो दोस्तों सेमी बैच डिस्टिलेशन कॉलम में हमने जो जो सेपरेशन मेथड लिया है कि किस किस को हमें सेपरेट करना है, तो वो है हमारा, एक है हमारा MEA यानी कि मोनो एथेनॉल एमाइन, MEA जो है सॉल्वेंट है एक, और दूसरा जो है ये जो है MEA जो है मोर वोलेटाइल है, यानी कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है दोस्तों कम है, मोर वोलेटाइल कम है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। और एक है लो वोलेटाइल यानी कि लेस वोलेटाइल, या इसे कह सकते हो नॉन वोलेटाइल यानी कि वोलेटाइल भी नहीं होगी। इनमें हमारा क्या है, कॉपर है, सेंड है, आयरन है। तो ये कॉपर, सेंड, आयरन ये एक तरह से नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। और एक मोर वोलेटाइल क्या है दोस्तों, MEA सोल्यूशन। MEA एक तरह से सॉल्वेंट है और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 170 डिग्री होती है, और MEA सोल्यूशन का यूज हम CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने में करते हैं। जैसे GV सोल्यूशन का यूज हम CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए करते हैं, वैसे ही जो है MEA सोल्यूशन भी एक जो है एक तरह से सॉल्वेंट है जो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे पास जो फीड है वो क्या है, MEA है प्लस कॉपर है, सेंड है, आयरन है, जिसमें से कॉपर, सेंड, आयरन जो है लेस वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, और दूसरा जो MEA है वो वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है। तो मोर वोलेटाइल को लेस वोलेटाइल से सेपरेट करना है बाय हेल्प ऑफ सेमी बैच डिस्टिलेशन कॉलम। दोस्तों कुछ लोगों को ये भी जो है कंफ्यूजन होता है कि क्या डिस्टिलेशन कॉलम में एक मोर वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल हो सकता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि जो वोलेटाइल होगा ही नहीं, यानी कि किसी भी कंडीशन में वो वेपराइज नहीं होगा। तो हाँ भाई, ऐसे डिस्टिलेशन कॉलम होते हैं। जैसे स्टीम डिस्टिलेशन की मैंने बात की थी कि स्टीम डिस्टिलेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है गुलाब के पत्तों से हम जो हम परफ्यूम निकालते हैं, गुलाब परफ्यूम निकालते हैं या गुलाब जल निकालते हैं, वो एक स्टीम डिस्टिलेशन है। उसमें जो गुलाब के पत्ते हैं वो तो कभी वेपराइज होंगे नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो एक तरह से वो जो है नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है और मोर वोलेटाइल हो सकता है डिस्टिलेशन कॉलम में। तो यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल है वो कॉपर है, सेंड है, आयरन है, और मोर वोलेटाइल जो है MEA सोल्यूशन है। तो हमें MEA सोल्यूशन को अलग करना है बाय हेल्प ऑफ सेमी बैच डिस्टिलेशन कॉलम में। सेमी बैच डिस्टिलेशन का मतलब कि आधा कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आधा कंटिन्यूअस कैसे हो रहा है, कंटिन्यूअस कैसे हो रहा है वो समझते हैं। तो इसमें क्या है कि इस फीड को, ये हमारी फीड है, फीड को हम क्या किए, डिस्टिलेशन टावर में फीड किए, और वहाँ पे दोस्तों हमने डिस्टिलेशन टावर का जो प्रेशर है हमने 30 mm H2O के वैक्यूम में फीड किए, और टेम्परेचर हमने रखा 150 डिग्री। दोस्तों MEA का तो वैसे बॉइलिंग पॉइंट 170 है, लेकिन जैसे प्रेशर हमने 30 mm H2O रखेंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट 170 से घट जाएगी, और ये अप्रोक्स 150 या 145 पे ही वेपराइज हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है कि MEA सोल्यूशन को हमने जैसे फीड किया, वो वेपराइज हुआ और ये कंडेंसर में आके कंडेंस हुआ, और कंडेंसर से आके नीचे एक्यूमुलेटर में कलेक्ट हो गया। यहाँ पे हम MEA को अलग कर लिए।
MEA सोल्यूशन को अलग कर दिया, यानी कि मोर वोलेटाइल का तो काम हो गया। मोर वोलेटाइल MEA ऊपर उठा, उसके वेपर कंडेंस हुई और यहाँ पे कलेक्ट हो गई, खत्म। ये रिफ्लेक्स को चले गई, ये तो समझने की कोई वो है नहीं। अब जो है मोर वोलेटाइल का काम खत्म। लेस वोलेटाइल का क्या हुआ, जैसे कॉपर हुआ, सैंड हुआ, आयरन हुआ, इनका क्या हुआ, ये जो है कुछ MEA सोल्यूशन के साथ नीचे आएंगे और ये हमारा केटल टाइप रिवॉल्वर है। केटल टाइप जो है रिवॉल्वर है, केटल टाइप रिवॉल्वर में वो फिर यहाँ पे आके भरेंगे और यहाँ से जो है MEA सोल्यूशन जो भी होगा यहाँ पे स्टीम देके MEA सोल्यूशन को केटल टाइप रिवॉल्वर से फिर वेपराइज करेंगे और फिर यहाँ से ये MEA सोल्यूशन ऊपर उठ के चला जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। MEA सोल्यूशन कुछ वेपराइज होकर यहाँ से ऊपर से पहले से ही फीड होकर चला गया और दूसरा जैसे MEA सोल्यूशन जो वेपराइज नहीं हो पाया वो कॉपर, आयरन और सैंड के साथ नीचे आएगा और केटल टाइप रिवॉल्वर में फिर उसे स्टीम से फिर वेपराइज करेंगे तो वो फिर वो MEA सोल्यूशन फिर वेपर बन के यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फीड आएगी जो है MEA सोल्यूशन नीचे आएगा, फिर वेपराइज होगा, फिर वेपर बन के कंडेंस होगा और फिर कलेक्ट हो जाएगा। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस का खैर खत्म। अब देखते हैं कि बैच वाइज कैसे हो रहा है। अब इसे हम बैच वाइज कैसे करते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा 1 दिन 2 दिन तक, यानी कि 48 घंटे तक चलता रहा, तो जो ये कॉपर, सैंड और आयरन है ये यहाँ पे जो रिवॉल्वर के बॉटम में जो है कलेक्ट होते जाएंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे आके कलेक्ट होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिवॉल्वर के बॉटम में हमारा लगभग 50% कंसंट्रेट जो है 50% तक जो है MEA रहेगा, MEA सोल्यूशन, और जो है इस यहाँ पे जो है 30% या 20% की एक लेयर बना लेंगे। ये क्या है, कॉपर, सैंड और आयरन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, 30% रिवॉल्वर के बॉटम तक भर जाएंगे एकदम से। मतलब क्योंकि ये जो है MEA जो आ रहा है ये तो यूज्ड है एक तरह से। ये प्लांट में फ्रेश MEA आया और प्लांट में CO2 गैस को एब्जॉर्ब किया और फिर उसके साथ इम्प्योरिटी जैसे कॉपर हुए, आयरन हुआ, सैंड हुआ, ये मिल गई, तो वो क्या हो गया जो है इनएक्टिव हो गया, यानी कि अब उसकी एक्टिविटी डाउन होने लगी क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी मिल गई। तो अब उस इम्प्योरिटी को हटा देंगे तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए ही हम इतना काम कर रहे हैं। तो अब जो है MEA में से जो इम्प्योरिटी जो सैंड है, आयरन है, कॉपर है, वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो अब जो है बैच वाइज इसके, अब ये कंटिन्यूस चल रहा था, अब कंटिन्यूस नहीं करेंगे, यहाँ से हम देंगे फीड बंद। फीड को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और जो रिवॉल्वर में जो हमारा कॉपर, सैंड और आयरन है उसमें हम यहाँ पे जो है इसमें हम पानी गर्म करेंगे, हॉट वाटर गर्म करके, हॉट वाटर यहाँ पे हॉट वाटर डालेंगे। हॉट वाटर जैसे डालेंगे तो कॉपर, सैंड और आयरन जो है डाइल्यूट हो जाएगा, पानी के साथ उसे डाइल्यूट करके यहाँ पे हम इसे बाद में क्या कर देंगे दोस्तों, ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करने का मतलब कि नीचे बहा देंगे, नीचे गिरा के निकाल लेंगे, यहाँ पे एक ड्रेन देके निकाल लेंगे। तो इसको डाइल्यूट करने की प्रोसेस और ड्रेन करने की प्रोसेस या सफाई करने की प्रोसेस हमारी किस में आएगी दोस्तों, बैच प्रोसेस में आएगी, बैच डिस्टिलेशन कॉलम में आएगी। तो ये आधा एक तरह से डिस्टिलेशन जो है इसका आधा जो है कंटिन्यूअस हुआ और आधा बैच वाइज हुआ। अगर पूरा कंटिन्यूअस होता तो ये ऑटोमेशन में ही ड्रेन हो जाता, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेशन में ड्रेन ना होके इसको बैच वाइज ले रहे हैं। यहाँ से फीड बंद कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम यहाँ से ये भी बंद कर दे रहे हैं। यहाँ से पूरा रिवॉल्वर में जितना भी सैंड, आयरन और कॉपर है उसमें पानी, गर्म पानी गिरा के उसको डाइल्यूट करके फिर नीचे से ड्रेन कर दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये आइसोलेट करना, फिर इसमें पानी मिलाना, फिर उसको डाइल्यूट करना, फिर उसको ड्रेन करना, ये प्रोसेस हमारी आएगी बैच वाइज में। और कंटिन्यूअस में बस फीड दिए, MEA सोल्यूशन वेपराइज हुआ, कंडेंस हुआ, कलेक्ट हुआ, ये पूरा चलता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि 24 घंटे बाद, 48 घंटे के बाद पूरा ये यहाँ पे सैंड पार्टिकल, कॉपर और आयरन जमा हो जाएंगे तो उसको हम हटा देंगे। तो ये कम्प्लीटली जो है सेमी बैच डिस्टिलेशन कॉलम में, यानी कि आधा कंटिन्यूअस आधा बैच वाइज। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।